हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन माय चैनल डी के शर्मा नेचुरोपैथ। दोस्तों, आज मैं आपको लाइव नेचुरोपैथी की जो पावर है वो दिखाना चाहता हूँ, बगैर किसी दवा के। जिसे आप दवा कहते हो, मेडिसिन, टैबलेट, इंजेक्शंस। नेचुरोपैथी ऑटोमेटिकली आपके शरीर को किस तरह से ठीक करती है, आज मैं आपको उसका लाइव एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ। आप मेरे हेड में देखिए कितने जख्म हुए हैं, कितने घाव हुए हैं। ये एक नॉर्मल सा एक्सीडेंट हो गया था। मतलब खेलने कूदने जहाँ जाते हैं तो वहाँ एक रेलिंग कटी होती है, तो उसको पार करके टॉयलेट वगैरह करने चले जाते हैं। तो उसको जैसे प्लास्टिक काटा हुआ होता है, तो उसमें जो तार होते हैं उसको ऐसे उंगली उंगली से उसमें निकली होती है। तो वो तो मुझे पता था, लेकिन जब होना होता है वो हो ही जाते हैं, यूजुअली वहीं जाते हैं। तो उस दिन मैं जब आया नीचे से, तो मेरे हेड को पूरा, यहाँ से आप देख रहे होंगे, ये निशान आप देखिए इस तरह से। ये अब जो ठीक हो गए हैं वो निशान मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये 5-6 निशान इस तरह से बने थे और पूरा सर फाड़ दिया, मतलब 4-5 खरोंच उसमें गहरी वाली आई। तो पेन मुझे कम ही होता है, उतना दर्द नहीं होता चोट वगैरह से, क्योंकि बेसिकली मैं फार्मर हूँ। तो फावड़ा लगना, खुरपा लगना, दांती से कट जाना, तो ये नॉर्मल चीज़ें थी। और गांव देहात में जब रहते हैं तो टेटनस वगैरह जैसे इंजेक्शन की तो सपने कहीं होते ही नहीं है। कुछ भी घास वास अपना तोड़ी, भकुंबर नाम की ग्रीन ग्रास होती है हमारे खेतों में, उसको हम पत्ते तोड़ते हैं और उसको निचोड़ के इस पर डाल लेते हैं। वैसे कोई भी हर्ब्स आप लेंगे, यूजुअली उसको, जैसे पालक का रस भी निकाल लिया आपने, धनिया का रस भी निकाल लिया, कुछ भी नहीं मिलता आपको, बथरे का, मेथी का, कोई भी जूस आप निचोड़ के घाव पे डाल लेंगे तो ठीक होगा। लेकिन इस केस में जो मैं आपको हेड में दिखा रहा हूँ इंजरी, इसमें मैंने कुछ भी नहीं लगाया। वेडनेसडे की मॉर्निंग को ये हादसा मेरे साथ हुआ था और आज का दिन है नेक्स्ट वीक का, मतलब मंडे आ गया है आज। तो इसको ऑलमोस्ट 6 डेज हुए हैं। हालांकि मुझे ये जो एहसास हुआ जब मैं 1 घंटा खेल चुका था, तो हल्का सा मुझे इसमें एहसास हुआ कि मेरे सर में कुछ जो चोट लगी है उसमें कुछ दर्द सा हल्का सा हो रहा है। क्योंकि पसीना जब स्वेटिंग का उसमें पॉइंट गया पानी का, तो उसने रिएक्शन किया। तो लोग थे वहाँ, तो जैसे मैं बैठा हुआ था खेल खाल के, तो उन्होंने मेरे सर पे देखा कि ये तो बहुत भयंकर चोट लगी है। ब्लीडिंग उस तरह की नहीं हुई थी जैसे ब्लड बहने लगता है। तो वो काफ़ी सारे निशान थे, लोग कहने लगे ये लगाओ वो लगाओ, टेटनस का इंजेक्शन लगाओ। मैंने कहा यार, मैं नेचुरोपैथी फिजिशियन हूँ, ये उतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं है कि उसमें मुझे पट्टी वट्टी बांधनी पड़े, बैंडेज भी करनी पड़े, क्योंकि ब्लीडिंग नहीं हो रही थी उस तरह से। तो मतलब पस सा निकल रहा था, जो मिनरल्स निकलते हैं ब्लड के अंदर से। और हल्की हल्की जो चीस लगना जिसे हम बोलते हैं दर्द में, तो वो हो रही थी टप टप सी। लेकिन वो जैसे ही मैं अपने घर पे आया, तो नहा धो के जाता हूँ तो नहाना नहीं पड़ा मुझे उस दिन तो खैर। तो जैसे मैं अपने घर पे आया तो 8-7 घंटे के अंदर मैंने अपना नॉर्मल खाना खाया और मैं लेट गया, तो वो दर्द मेरा बंद हो गया। और जो ब्लड तो वो आया था, जो फ्लूइड जो आया था, वो फ्लूइड से वो सूख गया पूरी तरह से। इस तरह से वो सूख गए, सारे निशान सूखने लगे। तो घर वाले भी बोलते हैं, ये आपको सब सोशल सेटअप में रहते हैं, फैमिली में रहते हैं, तो दिक्कत होने के लगती हैं। तो मैंने कुछ भी नहीं लगाया, बहुत बार उन्होंने प्रिस्क्राइब किया, ये बोला डेटोल से इसको वॉश कर लो, कुछ ना कुछ तो उठा ही लाते हैं, ये क्या सिप्ला डिनर्जी ये लगा लो, ये देखो आज भी पूरी बंदी है। तो उन्होंने, घर वालों ने काफ़ी, मैंने कहा नहीं कुछ हो ही नहीं रहा, मेरे को पेन नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं हो रही, जलन नहीं हो रही, तो मैं इसको काहे को लगाऊं। और जो ऑटोमेटिक जो प्रोसेस है बॉडी का हीलिंग का, वो शुरू है अपने आप ही। तो हमने इसको हेल्प करने के लिए सिर्फ इतना करना है कि जो कफ रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे दूध यूजुअली हम नहीं पीते हैं, तो ऐसी कंडीशन में और अवॉइड कर देना चाहिए। तो जिनकी बॉडी की कंडीशन बिल्कुल फिट है, उनके जख्म 24 घंटे के अंदर दोबारा से ठीक हो जाते हैं, दोबारा से उसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए। मैं जब यंग एज में था, हालांकि आज भी एक्सट्रीमली यंग हूँ मैं, तो उस टाइम पे मेरे, जैसे शाम को क्रिकेट वगैरह खेलते थे, इवन कई बारी जूते वगैरह तो होते नहीं थे, तो नाखून एक दिन तो मेरा फट ही गया था पूरा। तो लेकिन नेक्स्ट 24 आवर्स में मैं अगले दिन भी ग्राउंड पे था, और हर बार ऐसा हुआ, उंगली टूटे कुछ भी टूटे, अगले 24 घंटे खेलने के लिए बॉडी तैयार कर देती थी अपने आप को। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इस शरीर की कैपेबिलिटी को पहचानो, उसकी क्षमता को पहचानो, इसमें बहुत ताकत है। इसमें दवा की कोई जरूरत नहीं होती है किसी भी चीज़ में। हाँ, असिस्टेंस की जरूरत होती है। मान लो जैसे यहाँ से कटा और ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो हमने बैंडेज कर दिया, पट्टी बांध दी, मैं कहता हूँ दवा की तो बिल्कुल जरूरत नहीं। इस तरह के जो ऑइंटमेंट ही आते हैं फला फला नाम से, पता नहीं क्या क्या आते हैं, इससे होगा क्या? इससे होगा ये, आपका जो जख्म जहाँ भी हुआ है वो वेट रहेगा, वो ड्राई नहीं होगा, एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, सन के कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो वो जो जख्म 1 दिन में ठीक होना था, वो जख्म 10 दिन में भी ठीक नहीं होता। और बार बार पट्टी करवा के 100-150 रुपये आप डॉक्टर को दे के आते हैं। मुझे उससे तो कोई ऐतराज़ नहीं है। कहने का मतलब ये कि वो राइट पाथ नहीं है ट्रीटमेंट का, ट्रीटमेंट की जो लाइन है वो सही नहीं है।
तो उससे आपको लाभ नहीं होना। डॉक्टर को कंसल्ट करके पैसे लेना एक अच्छी बात है, लेकिन कोई दवाई बेच के पैसे लेना तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता कि शरीर के लिए भी वो लाभदायक नहीं है। तो मैंने एक लाइव एग्जांपल आपको दिखाया कि किस तरह से नेचुरोपैथी अपने आप ही शरीर प्राकृतिक रूप से खुद को अंदर से भी हील कर सकता है। आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स में इन्फ्लामेशंस हैं, कुछ भी डैमेज है, कुछ भी डिपॉजिट्स हैं, मॉर्बिडिटी है, कुछ 8400 बीमारियां टोटल मिला के नाम लिए जाते हैं लगभग, तो उनमें से आप किसी का भी नाम लीजिए, वो सारी ठीक होना शुरू हो जाती हैं जब आप अपने बॉडी के अंदर लाइव फूड डालना शुरू कर देते हैं। और कुछ चीज़ें जो कि एडल्ट्रेटेड हैं, जैसे दूध है, दूध से बने हुए प्रोडक्ट हैं, इनको अवॉइड कर देते हैं, तो बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आपको किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। 100 में से 100 कंडीशंस ऐसी हैं कि आपको कभी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं तो ये कहता हूँ। और तो जब से मैंने ये नॉलेज हासिल करी है, जानकारी हासिल करी है, तब से तो मैंने दवाई के कसम खा रखी है कि दवाई लेनी नहीं है किसी भी कंडीशन में। सिवाय आप सबको भी मैं ये कहता हूँ कि दवाई की कोई ज़रूरत नहीं होती किसी भी बीमारी में, सिवाय कि एक्सीडेंटल कंडीशन में क्या होता है कि आपको मान ली उंगली टूट गई है तो उसको सीधे करके आप उसको दवा कह लीजिए या उसकी असिस्टेंस कह लीजिए, वो आपको हेल्प करनी होती है। तो सिर्फ एक्सीडेंटल कंडीशन में मैं कहता हूँ कि कुछ दवाइयों की आपको आवश्यकता हो सकती है। ये जो एलोपैथी की दवाई होती है, कुछ ऑपरेशन करना है, सीलना है, उसको दवा कह लीजिए या असिस्टेंस कह लीजिए, तो वही आपको बॉडी को देना होता है। एक आरामदायक कंडीशंस में आपको लिटा दिया, एसी रूम में आपको लिटाया, बॉडी को आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ रहे मैनेज करने के लिए, उसकी इम्यूनिटी वही काम करे। लेकिन वो कुछ 2-4 दिन के लिए, वीक के लिए, हफ्ते 10 दिन के लिए तो ठीक है, लेकिन आपको प्रोलॉन्ग अगर उसको साल 10 साल अगर आप कोई दवाइयाँ खा रहे हैं तो इसका मतलब वो ट्रीटमेंट लाइन सही नहीं है, उसको आप तुरंत छोड़ दें और नेचुरोपैथी को अपनाएं। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।